बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 10 जमादिल आखिरा 1443 हिजरी है, 13 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, जो लोग भी दोनों डोज ले चुके हैं सऊदी अरब में अप्रूव शुदा सऊदी अरब के डोसेस, जिसमें जो है जैसा कि आपको पता है फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है, मेडोना है, जॉनसन एंड जॉनसन, इसमें से कोई भी अगर आप ले लेते हैं और आप इंडिया पाकिस्तान चले जाते हैं और ये दोनों डोज आप सर्टिफिकेट अपने साथ रखते हैं, तवक्कल ना रखते हैं, तो आपको आने में कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट आप आ सकते हैं, ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो हजरात जिन्होंने एक भी डोज सऊदी अरब में नहीं लिया है, तो वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं वो लोग अपना पैकेज लेके आए, 5 दिन का क्वारंटाइन का पैकेज। ज़ाहिर बात है इसके लिए आपको पे करना है फ़ीस, होटल के चार्जेस है, खाने पीने के चार्जेस है, तमाम चार्जेस वो ख़ुद आपको वहीं पे ले लेंगे। आपका एजेंट पूरे काम करके आपको देगा। याद रहे वो लोगों के लिए है ये पैकेज जिन्होंने सऊदी अरब में एक डोज लिया हो या कोई भी डोज नहीं लिया। लेकिन वो लोग जो सऊदी अरब में दोनों डोज ले चुके हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं किसी भी फ़्लाइट से, कहीं से भी, उनके लिए कोई मसला नहीं है। जस्ट उनको तवक्कलना ऐप अपने साथ रखना है और जो दोनों डोज का सर्टिफिकेट है वो भी अपने साथ रखना है। अब जो लोग सऊदी अरब के अंदर एक डोज लिए हैं वो लोग 3 दिन का क्वारंटाइन ले सकते हैं और 3 दिन का क्वारंटाइन लेके ही उनको आना है, बिना क्वारंटाइन पैकेज लिए के वो नहीं आ सकते। और जो लोग सऊदी अरब में एक भी वैक्सीन नहीं लिया तो वो लोग 5 दिन का क्वारंटाइन ले सकते हैं, 5 दिन का क्वारंटाइन लेकर ही आना है। बहुत सारे लोगों ने, जो कि मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनके दोनों डोज, उनके फैमिली के दोनों डोज सऊदी अरब में हो चुके थे और एयरपोर्ट पे वो जस्ट आने का था, डोज का सर्टिफिकेट भी दिखाए, तवक्कलना एप्लीकेशन भी दिखाए, लेकिन एयरपोर्ट पे उन्हें ये कह के रोक दिया गया है कि भाई आपका वीज़ा दूसरा है, ये नहीं चल सकता, आपको क्वारंटाइन पैकेज लेकर ही जाना पड़ेगा, बिना क्वारंटाइन पैकेज लिए आप नहीं जा सकते। ये कह के उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको निकाल दिया गया है। वो बेचारे जो है फिर से पैकेज लेके आए भारी भरकम पैसे देके। ज़ाहिर बात है भाई 5 दिन का क्वारंटाइन लेना पड़ा, क्योंकि अब वो तो वैलिड नहीं रहा। लेकिन ये वहाँ के हिसाब से जो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया है, जबकि मैं और मेरे कई दोस्तों ने खुद मिनिस्ट्री से पता किया, मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई जो भी यहाँ पे दोनों डोज लेते हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे कैसा बात करेंगे, अब एंड फ़्लाइट जा रहा है, नहीं रोक सकते, लिहाजा ये रिस्क हम नहीं ले सकते। हर कंट्री का रूल अलग अलग है, वो कंट्री के रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप इसके अंदर ज़्यादा वक्त मत ज़ाय करें, आप दोनों पैकेज लेकर आ जाए, क्योंकि आपका वीज़ा दूसरा है। ये वहाँ के ज़ाहिर बात है वहाँ का हिसाब से आप आ रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से जो रूल्स लगते हैं वो फॉलो करें। मैं अभी 1.5 महीना पहले मैं अपने वालदा को छोड़ने गया था दुबई, तो मैं शारजा पे गया। आते वक्त मेरा तवक्कलना नहीं खुला, लेकिन मैं अपने साथ सर्टिफिकेट रख लिया था। तो एक तो वहाँ पे मेरे को पूछे नहीं क्योंकि मेरा यहाँ का वीज़ा था। दूसरा जो है जब मैं यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उतरा तो मेरे को जो है एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ही मेरे को बताया कि भाई आप अपना तवक्कलना ऐप खोलो। मैं तवक्कलना ऐप खोलने की कोशिश किया, क्योंकि नेट नहीं था, चल रहा नहीं था, तो नहीं खुला। 15 मिनट के बाद जो है उसने मेरा वो पेपर्स मेरे देख लिए जिसके ऊपर जो है सऊदी अरब से दोनों वैक्सीन है, मेरे को ओके कर दिया, क्योंकि मैं जस्ट 1 हफ़्ते के लिए गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट मैं बता रहा हूँ कि भाई दोनों वैक्सीन लेके गए, सर्टिफिकेट दिखा दिए तो भी अप्रूव कर दिया गया। लेकिन हमेशा हर वक्त ऐसा नहीं होता। मेरे लिए एक एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि मैं चंद दिन के लिए गया था, 5 दिन के लिए गया था, मेरा तवक्कलना ऐप नहीं खुला। एक नेचुरल सी चीज़ थी, अक्सर ऐसा होता है, सिस्टम हैंग हो जाए या कुछ भी वजूहत हो, लेकिन सर्टिफिकेट मेरे पास था ओरिजिनल, तो वो उस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उनके कंप्यूटर पे भी दिखाता है, मैंने ले लिया है, तो मेरे को ओके हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, अगर आप आ रहे हैं तो एक तो सर्टिफिकेट ज़रूर रखें। दूसरा, आप वहाँ के जो रूल्स है वहाँ के रूल्स फॉलो करें, क्योंकि हर वक्त हर लिहाज को देखते हुए हर वक्त एक ही रूल नहीं रहता, अलग अलग रूल रहता है।
क्योंकि अभी क्वारंटाइन के केसेस इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ पे अलग अलग रूल्स अब होंगे, हर एयरपोर्ट का अपना अपना रूल रहता है, हर रियासत का रूल रहता है। अभी तेलंगाना की न्यूज़ मैंने सुना है कि भाई बॉर्डर्स पे भी, बल्कि तेलंगाना क्या, हर बॉर्डर पे, इंडिया के हर बॉर्डर पे पुलिस जो है स्पेशल चेक कर रही है। ज़ाहिर बात है चेक करना भी ज़रूरी है। कोई भी आदमी बिना चेकअप के चला गया और उसको खुदा न खास्ता बीमारी है तो फिर वो पूरी रियासत को बीमार कर सकता है। क्योंकि एक फ़्लाइट आई थी पंजाब के अंदर डायरेक्ट इटली से अमृतसर, और 135 लोग उसके अंदर जो है कोरोना पॉजिटिव थे, ओमिक्रॉन के केसेस थे, और उसमें से 15 लोग गायब थे। तो 15 लोगों का उन्होंने वारंट निकाला पकड़ने के लिए और उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप आ जाए। हमने भी अपने चैनल पे न्यूज़ चलाई थी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हर रूल को फॉलो करें। ज़ाहिर बात है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का रूल फॉलो करें, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का रूल फॉलो करें, अगर आप बांग्लादेश में हैं तो बांग्लादेश का रूल फॉलो करें, अगर आप दुबई में हैं तो दुबई का जो भी रूल है यूएई का वो फॉलो करें। और वहाँ के रूल को फॉलो करते हुए आपको सऊदी अरब आना है और सऊदी अरब का भी रूल आपको फॉलो करना है। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वो कंट्री का रूल, और यहाँ सऊदी अरब में आ रहे हैं तो सऊदी अरब का रूल, ये दोनों फॉलो करें, आप इंशाल्लाह खैर आफियत से पहुँच जाएंगे। याद रहे दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि भाई हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पे दोनों डोज ले लिए, उनके फैमिली, लेकिन उन लोगों का वीज़ा चेंज हो गया था। पहले वो लोग जो है विज़िट वीज़ा पे थे और जब आ रहे हैं तो फैमिली वीज़ा पे थे, तो वीज़ा चेंज हो गया तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो लिहाजा दोस्तों आप वहाँ का रूल फॉलो करें और 5 दिन का पैकेज आपको बनता है वो लेके आए, ताकि एयरपोर्ट के ऊपर ऐन वक्त पे आपको जो है कैंसिल ना करना पड़े। और क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान किसी भी वक्त में रेड जोन में आ सकते हैं, लेकिन अभी आए नहीं, तो लिहाजा आप इसका ख्याल रखें और जितना जल्द हो सके आ जाए, आपके लिए अच्छा। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह अब नहीं होगा, क्योंकि पहले की हालत अलग है, अब की हालत अलग है। अब सब लोग संभल गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिज़नेस भी है, बिज़नेस के ऊपर भी इसका असर होता है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ऐसा अब पहले की तरह नहीं होगा। अब बबल एग्रीमेंट भी साइन हो गया है और तेज़ी से लोग जो है आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी चांस लेने का नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास वीज़ा है, लीगल वीज़ा है, तो आपकी फैमिली आना चाह रही है तो बुला लीजिए, क्योंकि कह नहीं सकते कभी भी किसी वक्त बंद हो गया तो बोल नहीं सकते। क्योंकि इंडिया में और पाकिस्तान में, ख़ास तौर से इंडिया में केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप लोग रिस्क मत ले, आप लोग आ जाए। और दोस्तों जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से आना चाहते हैं, बेशक उनके लिए कोई मसला नहीं है, चले जाए आप, आते वक्त जो है रूल्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ज़ाहिर बात है जो लोग बूस्टर डोज नहीं लिए हैं वो अभी मत सोचें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा, मुझे भी नहीं मिल रहा। तो आप कोशिश करें इंडिया जाने से पहले बूस्टर डोज लगा ले, क्योंकि आज आते वक्त अगर बूस्टर डोज का कानून सख्त हो गया तो फिर मुझे नहीं मालूम उस वक्त क्या रूल्स आएंगे। तो मैं आप लोगों से स्पेशल गुजारिश करता हूँ, जाने से पहले बूस्टर डोज लगा ले, भले ही इसके लिए 1 महीना आपको रुकना पड़े, क्योंकि 1 फरवरी के बाद बूस्टर डोज नहीं है तो फिर ऑफिस माल वगैरह भी नहीं जा सकते। तो आने के टाइम पे आप लोगों को मुश्किल हो सकती है, कहीं आप मुश्किल में ना पड़े, उस वक्त क्या रूल आएगा अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लिहाजा अगर आप 1 महीना भी रुकते हैं तो रुक जाए, लेकिन बूस्टर डोज ज़रूर लगाए, लगाने के बाद जाए, ताकि आने वाले खदशात से महफूज रहे। दोस्तों मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर से माँ बाप से, कि भाई आप लोग मत लड़े, आप लोग जो है मत लड़े, क्योंकि आपके लड़ने से आपके बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, जिसकी वजह से वो लोग गलत फ़ैसला उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। अब पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि 5 छोटे बच्चे जो कि बिल्कुल कमसिन बच्चियां हैं, वो बच्चियां जो है गायब हो गई। 4 बच्चियां हैं गायब हो गई। माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब, उन्होंने पुलिस को सख्त एक्शन लेने का कह दिया, वार्निंग के साथ। पुलिस 24 घंटे के अंदर एक रिक्शे वाले को पकड़ी और रिक्शे वाले के घर में ये 4 बच्चे पकड़े गए। लेकिन जब पूछताछ हुई रिक्शे वाले से और 4 बच्चियों से, तो पता चला कि भाई ना तो रिक्शे वाले की गलती है, ना ही ये 4 बच्चों की गलती है, गलती माँ बाप की थी। माँ बाप हमेशा लड़ते थे और ये लड़ने की वजह से और बच्चों को डांटने की वजह से बच्चे इतने प्रभावित और इतने मुतासिर हुए कि एक बच्ची, उनकी जो बड़ी बच्ची थी बिल्कुल 7 या 8 साल की है, वो अपने छोटे छोटे 3 बहनों को लेके, एक बच्ची 3 साल की थी,
वो तीनों बच्चियों को, अपने तीनों बहनों को लेके रोड के ऊपर निकल गई, माँ के थोड़े से पैसे लेके। और वहाँ पे रिक्शा वाला मिला। रिक्शा वाला बोला कहाँ जाना, बोला बोले नहीं मालूम। रिक्शा वाला बोला नंबर दो, बात करेंगे तुम्हारे माँ बाप से। वो लगा नहीं दिए। अब जब पुलिस वाले पकड़े करे तो पूरी कहानी निकल के आई कि भाई माँ बाप की डांट से, माँ बाप के उससे जो है ये लोग बच्चियाँ निकल गए। और रिक्शे वाले को भी अब पुलिस वाले इनाम दे रहे हैं और बच्चों की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, माँ बाप की भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो बच्चे क्यों गए, माँ बाप की गलती है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली, जो आपकी जो नस्ल चल रही है, वो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से चल रही है। और क़यामत तक आपकी औलादें आप ही की औलाद में से आएंगी और सब लोग उनको रेस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं और क़यामत तक रेस्पेक्ट की निगाह से देखते रहेंगे। और अपने बच्चों का नाम भी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से ही रखते हैं। यानी इतनी मोहब्बत में नाम रखते हैं। मोहब्बत में ये वो नाम नहीं रखते। निस्बत ये होती कि भाई हमारे आखिर नबी, आखिर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है फ़ातिमा है, हम भी उनके नाम पे अपने बच्चों का नाम रखेंगे। ये निस्बत, ये मोहब्बत लोगों के अंदर होती है। जब आपके तीनों बच्चे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे एक के बाद एक जो है इंतकाल कर गए, तो मक्का के जालिमों ने कहा था कि आपकी नस्ल आगे जाने के लिए बच्चे नहीं हैं, आपकी नस्ल नहीं चलेगी। तो इस तरह के उल्टे सीधे बातें, खुराफात के बातें की। तो अल्लाह ने बताया कि आपका नाम मेरे नाम के साथ है, आपका नाम मेरे नाम के साथ है। जब भी मेरा नाम लिया जाएगा आपका नाम भी लिया जाएगा और क़यामत तक आपका नाम चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। कलमा भी पढ़ते हैं तो अल्लाह उसके रसूल का नाम लेते हैं। अज़ान देते हैं अल्लाह उसके रसूल का नाम लेते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुआ भी करते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम दुरूद शरीफ भेजते हैं। इतनी बरकत है। तो एक बात है दोस्तों, जब अल्लाह किसी को बेटा देता है तो बोलता जा अपने बाप की मदद कर, बेटी देता है तो बोलता जा मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। तो बेटी जब घर में आती है तो रहमत आती है, रौनक आती है। बाप अगर कर्जदार है तो कर्ज़े ख़त्म हो जाते हैं, परेशान है तो परेशानी ख़त्म हो जाती है, रहमत आ गई। और अगर कोई शौहर निकम्मा है शादी से पहले, शादी होने के बाद उसके भाग खुल जाते हैं। ऐसी बरकत है बच्चों के अंदर। और वही बच्चों का जो है मक्का के अंदर इस्लाम आने से पहले जुल्म होता था, बच्चियों को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था, यानी उनकी कोई भी औकात नहीं थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रेस्पेक्ट मिली औरतों को, उनको एक ज़िंदगी मिली। अब ऐसे में ये जो जहालत की सोच है ये बिल्कुल गलत है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको हिंदुस्तान हैदराबाद के जो पुलिस कमिश्नर थे, अभी डीजीपी बन गए, अंजनी कुमार साहब ने कहा मुसलमानों के अंदर बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन अभी मुसलमानों ने गैरों से गलत बातें सीख ली है। उसके अंदर ये भी जुल्म है। बच्चियों की शादी हो रही तो बच्चियों से पैसे ले रही और उसमें जो है जुल्म भी कर रही। ये बहुत गलत बातें आ गई है, नहीं होना चाहिए। अंजनी कुमार साहब इस्लाम की बात देख के इस्लाम क्यों मुसलमानों को समझा रहे हैं। तो हम मुसलमानों का काम है कि भाई हमारे पास इतनी अच्छी बातें हैं, हम क्यों जुल्म कर रहे हैं, हम क्यों अपने बच्चियों को बोझ समझ रहे हैं। अरे बच्चियों की वजह से तो तुम लोगों को जीवन मिल रहा है, तुम लोगों का बिजनेस फूल रहा है, फल रहा है, तुम सांस ले सक रहे हैं, तुम्हारा ऑक्सीजन चल रहा है, तुम जलील होने से बच रही, और तुम अपने बच्चियों को ऊपर जुल्म कर रही। और वो जालिम लोग भी है जो है शादी के नाम पे बहुओं को जो है मार डालते हैं और शादी के नाम पे बहुओं से जो है काम कराते हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि भाई आप अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें। याद रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चारों बेटियों से मोहब्बत करते थे। आप लोग भी अपने बच्चियों से भी मोहब्बत करें, बच्चों से भी मोहब्बत करें, वरना आपकी पकड़ हो जाएंगी। डरे आप लोग, हौज़े कौसर पे किस मुंह से मिलोगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो बच्चियों के ऊपर जुल्म मत करे। और रिस्क अल्लाह ताला बोला रिस्क हम देते, और बच्चियों को मारो मत, बच्चियों के ऊपर जुल्म मत करो। तो लिहाजा परेशानी काहे की परेशानी, ऊपर वाला जब है हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए, तो क्यों हम परेशान हो। हमारा काम है अच्छी तालीम करे, अच्छी तरबियत करे और टाइम पे उनकी शादी करा दे। आइए अब एक छोटा सा इंटरव्यू
सलीम साहब का मैं लगाता हूँ, जो हैदराबाद के वक्फ बोर्ड के सदर है। माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे नेक आदमी हैं। पर्सनली भी मैं इनको जानता हूँ। हम पहले विद्यानगर में थे और ये भी विद्यानगर में थे। बहुत अच्छे अखलाक के आदमी हैं और जब से इन्होंने सीट संभाली है अच्छे अच्छे काम ही किए हैं। लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। अब लोगों का काम है कि भाई नमक मिर्ची लगाओ और आपस में फूट डालो, क्या उनको ताकि उनका काम चलता रहे, उनकी सियासत चलती रहे। लेकिन लोग अभी तक समझ रहे नहीं। आइए सलीम साहब का इंटरव्यू मैं आपके सामने लगाता हूँ। कितने फ़िक्रमंद है लोगों के लिए कि आप सुनिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब लोगों को हिदायत दे और आपस में मोहब्बत दे। आज पूरे तेलंगाना स्टेट के काजी साहिबान बोलने पे आए और मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में बहुत अहम बातें हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी बात हुई और हम केसीआर साहब से भी इसकी नुमाइंदगी करेंगे। केसीआर साहब चाहे तो जो है सेंटर में भी रुका सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल को रुकाने का काम केसीआर साहब ही कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह चाहे तो जो है ये बिल पास नहीं होगा। और अभी आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग कोई हैबत में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी पार्लियामेंट में बिल पास होना है, अभी उसके बाद राज्यसभा में होना है, उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाना है। उसके बाद में जो है फिर भी उसके बाद भी 2 साल का टाइम रहता। इमीडिएट कानून मुसल्लत नहीं कर सकते, वो नहीं रहता ऐसा। आप लोग कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 साल तक तो बेफिक्री है, अल्लाह चाहे तो। और अल्लाह के करम से जो है ये कानून का बिल वापिस होना ही होना है किसी हालत में, क्योंकि इस्लाम में जो है ना बालिग होने के बाद इमीडिएट करना बोल के जो है कुरान का इस्लाम का कानून है, अल्लाह का कानून है, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है कि इस्लाम को जो है कोई झुटला नहीं सकता इसको। क्योंकि आप इसमें जो है कि जो है ना बच्चा बालिग होने के बाद, बच्चा हो या बच्ची हो, इस्लाम में झटपट बोल के रहता। फिर भी जो है ना 18 साल हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बनाई तो उसको फॉलो कर रहे सब लोग। अब उसके बाद में आप बोलेंगे को फॉलो करो बोले तो जो है ना बच्चियां हो या माँ बाप हो, बच्चियों के जो है ना गलत उसमें जो है ना परेशान हो जाते हैं और बच्चियां जो है गलत रास्ते पे चले गए, स्टूडेंट्स वगैरह कुछ भी, तो ये बहुत गलत बात हो जाती। बालिग होने के बाद शादी करना कंपलसरी है और 3 साल और रुका के जो है ना 21 साल में करो बोले तो वो माँ बाप पे बोझा रहता हो, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बच्ची जल्द से जल्द निकाह होना, फिर अपने घर से जो है ना अपना घर बसा लेना बोल के रहता, अपने ससुराल में रहना, मतलब अच्छे से अच्छा बच्ची जो है ना अपना हस्बैंड के साथ जिंदगी गुजारना बोल के हर किसी को ये रहता, हर माँ बाप को रहता है। करोड़पति भी रहो, रिक्शे वाले भी रहो, गरीब भी रहो, सबकी ख्वाहिश ये रहती कि जो है बच्ची की शादी जल्दी हो जाना, अपने अपने घरों में अपने अपने ठिकानों पे रहना बोल के रहता। मगर करता हूं, आपने इससे पहले भी बोला और मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मैं कि हम केसीआर साहब से भी नुमाइंदगी करके अपील करेंगे कि पार्लियामेंट में बिल रुकाना है, क्योंकि अंजुमन खजात वाले भी जो ना मेमोरेंडम देते बोले, और वक्फ बोर्ड से भी ये करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को और सेंट्रल मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे हम, और हमारे केसीआर साहब के थ्रू करेंगे काम ये हम ये। और अल्लाह चाहे तो ये बिल वापस लेने का काम पूरा करेंगे। और बिल आ रहा भी तो जो है ना 3 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, ये सेशन में तो नहीं आता। अभी तो सब कमेटी को भेजा है लोग, सब कमेटी से पार्लियामेंट को आना, पार्लियामेंट में बिल पास होना, फिर राज्यसभा में बिल पास, जब बिल पास होगा वो होगा, फिर प्रेसिडेंट की साइन होंगी, पूरा जब होगा तो हम जब बताएंगे क्या करना है। और इंशाल्लाह ताला अभी 2 साल तक तो ऐसे कुछ आसार नहीं है। हाँ वो भी है, मगर नहीं करना है, इसलिए तो मीटिंग रखे आज। अब खाजी साहिबान बोलने के बाद, हम बोलने के बाद अगर कर रहे तो माँ बाप की मर्जी की बात है, उसमें आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जल्दबाजी अगर माँ बाप करना चाह रहे तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अपना काम है बोलना है, होशियार करना है, होशियार कर दिए अपन। 2 साल तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अपनी वाइफ को लेकर कैसा लग रहा है आपके इसमें? बहुत अच्छा लगा डॉक्टर। क्या बोलोगे आप? नहीं बहुत ही अच्छा है, आपकी जो ट्रीटमेंट है लाजवाब, तो अल्फाज नहीं है इसके बारे में क्या बोलते तो भाई हमने बहुत इसके ऊपर इलाज किया, पैसा खर्चा किया, लेकिन इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिला।
और इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं अच्छा मिला। रिजल्ट मिला। एक चीज और देखिए, हमने चैलेंज किया कि वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट आपने कैसे पाया, सही में वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट है ना? कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका, नहीं है। और कोई भी आके आराम से करा सकता करा सकता है। कैसी फैसिलिटीज है डॉक्टर साहब के, बहुत अच्छी है। लेडीज जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए भी अच्छी है, लेडीज के लिए भी अच्छे हैं। और डॉक्टर साहब इतने खुश नवाब है, बोल नहीं सकते। चलो इनके बोलने से आधे पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। चलो, थैंक यू। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Mohammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूं। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।